ये बच्चा पहला बच्चा होगा जिसके हेल्थ की खुद उसकी माँ ही दुश्मन है। इतना प्यारा बेबी है, इतना मरे जा रही थी माँ बनने के लिए और अभी उस बच्चे का 1% भी अच्छे से ध्यान नहीं रखती है। अनदर कॉमेंट इज सबा जी प्लीज़ हैदर का ख्याल रखिए, बहुत ही बुरा हाल है बच्चे की। आप अपने बारे में सोचते समर है, प्लीज़ बहुत दुआ से मिलते हैं बच्चे, ध्यान रखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या नया कांड करके आई हैं सब आप ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। तो अभी क्या हुआ था ना कि इसे एक एग्जीबिशन में बुलाया गया था जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट मुस्लिम लेडी ही दिखी, मे बी किसी मुस्लिम ने ऑर्गेनाइज़ करा होगा। एंड वहाँ पे सबा को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। एंड वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि सनी को भी फूल वगैरह दिया गया। हाँ, सनी भी पार्ट है सबा के ब्लॉग का, बट इनिशियल डेज़ में सनी नहीं था। सनी का खुद का कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है, तो आई डोंट नो उसे क्यों फूल मिला, बट स्टिल ठीक है। एट दी एंड ब्लॉग तो वो भी करता है, मतलब अगर आप उसका कोई भी ब्लॉग देखोगे तो 30% उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो ठीक है उसे जो भी मिला। बट प्रॉब्लम यह है कि ये लोग गए थे छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। उसका रीनेम करा गया है 2023 में बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड इसका मेन गोल है, मतलब इसका एम है संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देना। और जो संभाजी महाराज है वो छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं। अब मुझे छत्रपति शिवाजी के बारे में एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत है नहीं कि वो क्या थे महाराष्ट्र के लिए, मतलब मराठियों के लिए वो क्या थे। वो लिटरली वो उन्हें आज भी राजा की तरह पूछते हैं। अगर आप कभी महाराष्ट्र में चले जाओगे तो अगर उनके नेम पे अगर आप कोई मजाक करते हो ना तो लिटरली ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। उनके लिए वो राजा है, अभी भी राजा की तरह उनको मानते हैं। उनकी रिस्पेक्ट एक अलग ही है। एंड वो हमारे इतिहास के सबसे अच्छे राजा थे, तो इसलिए ये नेम चेंज करा गया था 2023 में, राइट। और अभी क्या चल रहा है 2026। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले नेम चेंज हुआ है और सब आप ही को पता नहीं था तो उन्होंने बोल दिया औरंगाबाद। अरे ये जानबूझ के चीज़ें करती है। आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में रह के भी आप वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो वहाँ के राजा का, तो आप मतलब उनका नेम नहीं ले सकते हो। सीरियसली आप नेम नहीं ले सकते हो। आप अभी भी वही नाम ले रहे हो जो आपके मुगल वंश का है। देखो अभी ये सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगी ना तो मे भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो मुझे बोलेंगे कि ये तो हिंदू मुस्लिम करती है, जैसे कि एसटी को बोलते हैं, आज की चाय को बोलते हैं। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, आप अगर आप मुस्लिम भी हो तो आप सोच के देखो कि कोई कितना ही कट्टर होगा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, कोई कितना ही कट्टर होगा कि वो नेम नहीं ले रहा है, जो कि अब नेम चेंज हो गया है। और रही नेम बदलने की, तो नेम पहले मुगल वंश के द्वारा बदला गया था। इसका नाम कभी कुछ और हुआ करता था, लेकिन जैसे ही मुगल वंश आया, मुगल एम्पायर आया, तो उसने इसका नाम बदल के औरंगाबाद रखा। अब जब वो जा चुके हैं, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे सारे लोग मराठी है, मतलब मेजॉरिटी में मराठी है। अगर आप इस लॉजिक से भी बोल रहे हो कि हाँ उसका शासन था तो उसने अपना नाम औरंगाबाद रखा, तो इसमें क्या गलत करा। ठीक है, अब मेजॉरिटी में मराठी लोग हैं तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग छत्रपति संभाजी के नेम से अगर वो रख रहे हैं तो क्या गलत कर रहा है इसमें, आप बताओ। और चलो इस टॉपिक से तो आप साइड करो, ये तो अलग बात है, अलग हिस्ट्री की टॉपिक से, इस पर एक अलग से पॉडकास्ट बन जाएगी। लेकिन आप खुद सोच के देखो ये खुद कितनी कट्टर है कि वो नेम नहीं ले रही है। संभाजी नगर ना बोल के औरंगाबाद बोल रही है, जबकि नेम बहुत पहले ही चेंज हो चुका है, स्टेशन चेंज हो चुके हैं, सब कुछ चेंज हो चुका है। इसे खुद भी पता है कि संभाजी नगर ये जा रही है, बट स्टिल ये औरंगाबाद ले रही है। तो इधर कट्टर कौन है? इन चीज़ों पर लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते, मुझे समझ नहीं आता है कि आज की चाय और प्लस सिजलिंग टी वगैरह को आप लोग बहुत बोलते हो कि अरे वो तो हिंदू मुस्लिम करती है, तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा आप ही को लड़ताड़ा गया है। अब दूसरी टॉपिक पे बात करते हैं। जब इसका बेबी नहीं हो रहा था तो ये हमेशा रबड़ी रोना करती थी कि अरे हमारा बेबी नहीं हो रहा है, ये वो दिस दैट, रोना धोना मचा के रखा था। अब जब इसका बेबी हो गया है, अब जब इसका बेबी है, इसका बिल्कुल उसका ख्याल नहीं है। लिटरली हमेशा जब से इसका बेबी डिलीवर हुआ ना, तब से मैं इसके पॉडकास्ट को इसके ब्लॉग को देखती हूँ। मैं लिटरली एक चीज़ देखती हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 मंथ तक ये अपने घर में हो, कहीं ट्रिप पे नहीं गई हो, कहीं ये बाहर नहीं गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। 1 महीने छोड़ो, मैंने 1 हफ्ते ऐसा नहीं हुआ ना कि अपने घर से ब्लॉगिंग करी हो, मार्केट नहीं गई हो। और ये देखो, ये उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है।
इस पे हम नहीं बोल सकते, इट्स हर चॉइस कि वो जाना चाहे। बहुत लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है, इधर उधर जाना पसंद होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है ना जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और आपके साथ एक छोटा बेबी हो जो कि जिसका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की है ऐसे बार बार जाना। ऊपर से लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट की सफ़र है कि 1-2 घंटे में ये लोग यहाँ से वहाँ चले गए, नहीं, ये लोग हमेशा ट्रेन में जाते हुए आपको दिखेंगे और इतने लंबे सफ़र में बच्चे को अपने साथ में रखते हैं। भाई कितना भी कंफर्टेबल हो, लेकिन भाई जर्नी तो जर्नी होता है ना, वो घर जैसा होमली वाइफ तो आपको नहीं देगा। बच्चे को चाहिए होता है एक स्टेबल इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रहे, जहाँ पे उसका ग्रोथ अच्छा हो। इसके पे हमेशा ब्लॉगिंग का भूत सवार रहेगा। कभी वो उसके सामने फ्लैश लाइट ऑन, कितनी बार लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट करा है। तो ब्लॉगिंग के लिए वो एज ए कंटेंट यूज़ करती है हैदर को, बट इतना नहीं जितना कि रूहान को करा जाता है। वो एक चीज़ है कि ये हैदर को करती है यूज़, बट इतना नहीं करती है, पर ये भी करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैमरा 24/7 हैदर पे रहता है, बट ये इसका आदत है घूमने फिरने का, और ये उसको लेके जाती है, जगह जगह भटकते रहती है। एंड अभी भी ये जब गई है संभाजी नगर, तो वहाँ पे भी इसके बच्चे को तबीयत ख़राब हो जाती है और ये लिटरली डॉक्टर के पास जाती है। अब आप सोचो, आप कहीं गए हो और आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई हो, कितनी बड़ी रिस्क की बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे का जो हेल्थ होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि भाई हो गया तो चलो ठीक है, दवा ले लिए तो ठीक हो जाएगा। समटाइम्स तो ऐसा होता है ना कि मेडिसिन बच्चे लेना ही नहीं चाहते हैं। मतलब उनको आप जितना भी मेडिसिन देने की कोशिश करो, वो लेंगे ही नहीं, और जब तक वो लेंगे नहीं तब तक उनकी तबीयत कैसे ठीक होगी। तो उनके साथ बहुत बड़ा रिस्क होता है, स्पेशली तब जब आप घर में नहीं हो। घर में हो तो आपकी खुद की फैमिली मेम्बर है, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं जो कि आपके बहुत नोन में है। तो अगर उनके साथ ऐसा कोई सीन होता है ना, तो आप लिटरली उनकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो तो आप हेल्प नहीं ले सकते हो। और जब आपको पता है कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये शायद मौदाह में भी इस चीज़ के लिए बोल रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, और इवन हमेशा ही ये कंप्लेन करती रहती है। इवन 2-4 ब्लॉग पहले भी बोल रही थी कि पेट में इसका कुछ ऐठन जैसा हो गया है, इसको वॉक कराने के लिए मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब वहाँ जाके भी इस बच्चे की तबीयत ख़राब है, और उसके बाद भी है। सोचो, अभी आप थोड़ा सोच के देखो, पहले ये मौदाह गई, ठीक है, मौदाह से आने के बाद, और उसके पहले ईद था। ईद में भी पूरा 1 महीना भटकी है, इधर उधर हुई है शॉपिंग के नाम पे। और मतलब जो भी मुस्लिम लोग होते हैं उनका 1 मंथ का जो होता है रोज़ा वगैरह, तो उसमें क्या सीन होता है ना गाइस कि अगर कोई मेरा नॉन मुस्लिम पॉडकास्ट सुन रहा है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि उन्हें 5 बजे या आई गेस 5 से 6 के बीच में उन लोगों को सहरी करना होता है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, ये 4 से 5 के बीच में उन लोगों को सहरी करना होता है। उसके बाद पूरा टाइम, पूरा दिन भर उनका रोज़ा होता है। तो मैंने ऐसा सुना है, मेरे फ्रेंड्स से मैंने बहुत बार ये चीज़ें सुनी है कि ऐसा होता है ना कि हम लोग डिनर करने के बाद रात भर जागते हैं, एंड फिर सुबह में हम लोग रोज़ा के लिए मतलब सहरी करते हैं, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। अब सोचो, पूरा रमज़ान में रूटीन थोड़ा इधर उधर ही हुआ होता है, सबका होता है, एंड इट्स ओके। फेस्टिवल है, 1 मंथ की फेस्टिवल है, उसमें अगर होता है तो ठीक है। बट क्या है ना गाइस कि इनके घर में बच्चे हैं, तो बच्चे की भी रूटीन ख़राब होती है ऐसे में, ठीक है। वो 1 मंथ भी वो बच्चा पूरा परेशान ही रहा होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हाँ वो तो मज़े में था, नहीं, वो भी परेशान ही रहा है इनके वजह से। अब आप सोचो, वो 1 महीना उसमें परेशान रहा, फिर उसे लेके गई वो मौदाह से परेशान होकर के अभी वो आया है फाइनली मुंबई, तो फिर उसके दूसरे ही दिन उसे ले गई संभाजी नगर। अब वहाँ से बोल रही है कि हमारे ससुराल में शादी है, तो अब हम शादी में जाएंगे। तो अगर तुम्हें शादी में ही जाना था तो तुम मौदाह से लौटी क्यों थी? मतलब एग्जीबिशन तुम्हारे लिए इतना तो कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, तुम इसको थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकती थी, तुम बोल भी सकती थी, क्योंकि इनका ऐसे ही होता है गाइस। ऐसा नहीं है कि ये बोलती मना करती और वो नहीं करते, वो किसी और को रख लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये फेमस पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, तो इसकी बातें मानी जाएगी, ऑफ कोर्स मानी जाएगी। अगर ये बोलती तो इस चीज़ को पोस्टपोन भी कर सकते थे, लेकिन वही बात, मुझे घबराहट होने लगती है फ्रेंड्स, मुझे बहुत घबराहट होती है मेरे ससुराल में। मैं तो आते साथ पार्लर गई फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना आप, ये जैसे ही ससुराल से आती है वैसे ही पूरा फुल पार्लर जाती है, अच्छे से नेल्स करवाती है, इतनी हैप्पी दिखती है। मतलब दिख रहा होता है इसके चेहरे पे ग्लो कि वाह, ये चलो ठीक है, ये खुश है, ये आई है एकदम ससुराल से। रियल जो ग्लो होता है उसके फेस पे, रियल ग्लो दिख रहा था उस टाइम पे, ठीक है। अब वहाँ से
उठ पाट के अब इसका शादी में जाने का प्रोग्राम बन गया है। बोलती है कि मेरा तो ऐसे पूरा शादी में जाने का प्रोग्राम ही बदल गया था, हैदर का तबीयत ख़राब था तो, लेकिन अब क्या है कि अब हमारा हैदर थोड़ा ठीक है तो अब हमारा फिर से शादी में जाने का प्रोग्राम बना है। तो अभी जो भी शॉपिंग बाकी है वो फिर हम करने चलेंगे। मतलब अभी शॉपिंग में भी उसे बच्चे को परेशान करेगी। देखो आप ये चीज़ मानो या नहीं मानो, लेकिन ये सच है। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि बच्चा जब तक 1 ईयर का नहीं हो जाता है ना, तब तक आप उसे इतना प्रेशर नहीं दे सकते हो। बच्चे को संभाल के घर में रखना चाहिए 1 मंथ तक। आप बार बार इधर उधर सफ़र करोगे तो उसमें बच्चे को परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे का खुद का एक रूटीन होता है, उस रूटीन में वो रहने का आदी होता है। बड़ा नहीं है कि हाँ वो एडजस्ट कर ले कि हाँ चल ठीक है ना, एक दिन मैं थोड़ा ऐसे ही सो लेता हूँ। बच्चे की क्या पता है भाई, बच्चे को तो भाई जिस रूटीन में तुम रखोगे वो बच्चा वही रूटीन में रहेगा। तो ऐसे में बच्चे को बार बार बाहर ले जाना और इस तरह की चीज़ें करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बच्चे की डायरेक्टली हेल्थ पे बात आती है। और इस चीज़ पे तो हमने बहुत ही देखा है कि बच्चे की हालत सच में ख़राब दिखती है। बच्चा है मतलब इरिटेट दिखता है कि क्या है यार, मतलब। और यूजुअली आप न्यूली मॉम को देखोगे ना कि जो नई नई माँ बनती है, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने बच्चे को लेके कंसर्न रहती है। उन लोग के सामने कुछ भी कर दोगे ना तो फिर वो लोग लिटरली आपको बोल देंगे कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, यहाँ मत ले जाओ। ये होता है, ये जब नई नई माएँ बनती है ना लड़कियाँ, तो इस तरह की चीज़ें करती है। लेकिन इसका ठीक अपोजिट ही, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कहीं ट्रिप पे भी जाएगी ना तो हैदर को किसी को भी हाथ में दे देगी। एक बार तो लिटरली इसका सर ऐसे झुक गया था। कोई इसकी थी मतलब सब्सक्राइबर थी जो कि रोड पे मिली थी, और वो हैदर को गोदी में लेती है और हैदर का लिटरली सर झुक जाता है कि कोई सपोर्ट करने के लिए से हाथ रखता है। मतलब अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं एक चीज़ बता दूं कि बच्चे का जो बॉडी होता है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। बॉडी वैसा नहीं होता है कि वो संभाल पाए। बच्चे के जो नस वस होता है ना इधर उधर हो जाता है, जिससे बहुत पेन होता है। नस चढ़ना मतलब नेक्स्ट लेवल का पेन, बिकॉज मुझे 2 बार हुआ है गाइज एंड मैं बहुत परेशान रही हूँ। और वो जो उसके बाद जो प्रोसीजर होता है ना, जो नस उतारने का, जो बेसिकली कुछ लोग होती है ना इस चीज़ में एक्सपर्ट, वो खुद से हाथ से ऐसे ऐसे करके लिटरली नस उतार रही होती है, तो वो बहुत पेनफुल होता है। क्योंकि मुझे 2 बार हुआ है, मुझे 2 बार ये चीज़ें करवाई गई है, तो मुझे लाइक इतना पेन होता है ना उसमें कि मैं क्या बताऊँ। तो सोचो बच्चे के लिए कितना पेनफुल होगा। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ ना तो मैं फील कर पा रही हूँ, बिकॉज मैंने देखा है। मेरी जो भांजी है ना उसके साथ क्या हुआ था ना कि वो खेलते खेलते ऐसे उसका सर, मतलब हम लोग में बोलते हैं मुंडी लचक गया, तो उसका वही हुआ था। और एक्सपर्ट जो होती है ना दादी लोग, तो उसमें से मतलब वो मेरी भांजी है, मतलब मेरी दी की बेटी है। तो मतलब उसके ससुराल में कोई है दादी जो कि लिटरली, मैं वीडियो कॉल पे थी, मैंने देखा था कि उसका सर को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर रही थी, और वो बहुत एक्सपर्ट थी तो उन्होंने सही कर दिया। बट जो उसको पेन हुआ है, मतलब हमारा रूह कांप गया। वो इस लेवल की रो रही थी, बहुत भयंकर उसे पेन हो रहा था। होता है क्योंकि मुझे खुद हुआ है, मैं खुद रो देती, इस तरह का मुझे पेन हुआ है। मैं लिटरली, क्या होता है ना कि ऐसा जो पेन होता है ना, नस वस वाला प्रॉब्लम होता है, वो रात में बढ़ जाता है। तो मैं मेरा इंसिडेंट बता रही हूँ कि मेरा है थोड़ा बॉडी वीक, उस टाइम पे हो गया था, अभी भी है बट अभी मैं स्टेबल हूँ। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा बॉडी हो गया था वीक, एंड मैं ना, जो होता है ना 20 लीटर वाला बाल्टी, वो मैं बाल्टी को उठा, मतलब ऐसे ही मैं उठाई थी एक दिन। एंड मेरा उस टाइम पे मुझे फील नहीं हुआ, उस टाइम पे मुझे नॉर्मल लगा, बट मुझे धीरे धीरे ना मुझे कुछ फील हुआ हाथ में। मुझे लगा क्या हो रहा है ये, मैं अपने हाथ से एक्सरसाइज करना होता है, मैं वो सब कर रही थी। एंड ऑल ऑफ सडन रात में मेरा पेन बढ़ गया और नेक्स्ट लेवल का मुझे पेन हो रहा था। तो मुझे पता है कि ये जो नस वाला प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है, और ये समझती नहीं इस तरह की चीज़ें करती है। उस टाइम पे भी लोगों ने इसे बहुत कॉल आउट किया था कि इस तरह से किसी को भी बच्चे को मत दो मत दो, बट इसे अपने बच्चे पे इतना ध्यान ही नहीं होता। इसका पूरा जो होता है ना, पूरा फोकस जो होता है ना, इसका होता है व्लॉगिंग पे। और गाइस एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता है कि आजकल लोग निदा को बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते हैं कि निदा अच्छी मॉम नहीं है। हालांकि ये चीज़ सच भी है कि थोड़ा सा वो करती है, दिखाती है, उसका बच्चे को कुछ भी होता है तो उसको शो करवा रही होती है, उसको मतलब ऑक्सीजन वगैरह लगे रहते हैं, वो भी दिखाती है। एक बार उसका बच्चा लिटरली जल गया था, वो भी दिखाती है। तो अपने बच्चे से सिंपैथी तो वो लेती है बच्चे को लेकर के। अब बच्चा इतनी बड़ी प्रोसीजर से गुजर रहा है और आप उस बीच में ब्लॉग बना रहे हो, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। और मुझे ना एक और चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि आपका बच्चा उस कंडीशन में था, आप उसका थंबनेल बना रही है। मतलब माएँ क्या होती है ना, नहीं देख पाती है। अगर इस तरह की चीज़ों ने दिखाओगे ना, वो डिलीट कर देगी इस तरह की फ़ोटो को, और वो लिटरली थंबनेल बना के उसको वीडियो डालती है। तो लोग उसे बहुत कॉल आउट करते हैं। लेकिन अगर सबा आपी को भी देखो ना, तो सबा भी बहुत ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करती है जो उसके बच्चे के हेल्थ के लिए सही नहीं है, बट उस पर कोई कॉल आउट नहीं करता है। लोग उसे सपोर्ट करते हैं, उसके ब्लाइंड सपोर्टर कुछ कुछ मैंने देखे हैं पॉडकास्टर,
ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे कि अरे वो इतनी अच्छी है, तुम उससे जलते हो, लाइक जैसे कि उससे जल के क्या ही हो जाएगा। बहन, उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा जिससे हम लोग जल सके। जो भी है ना वो सिर्फ उसका मिला मिला, उसके पास सिर्फ पैसे हैं, जो कि ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा मेरा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा बट स्टिल मैं इस चीज़ को भी कवर कर ही लेती हूँ। तो गाइस, ये जो एग्जीबिशन में गई थी ना, वहाँ पे उसको फेलिसिटेट करा जाता है, सम्मानित करा जाता है। तो ये क्या बोलती है, मतलब उस टाइम पे वो मंच पे कुछ नहीं बोलती है, स्टेज पे कुछ नहीं बोलती है। बाद में जो होता है ना कि वॉइस खुद की लगाना, तो उसमें बोलती है कि हमें फैसिलिटेट करा जाता है, ऐसा कुछ वर्डिंग यूज़ करती है, बट एक्चुअल में होता है फेलिसिटेट। अब देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ठीक है, अगर वो गलत इंग्लिश बोल रही है ना, तो हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते। बहुत बार वो वीडियो में भी ना बोल रही होती है, इंग्लिश में बात कर रही होती है, जो कि समटाइम्स गलत भी होता है। तो लोग कॉल आउट करते हैं कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो तुम क्यों बोलती हो, और ऐसी बहुत लोगों की माइंडसेट होती है कि अगर तुम्हें करना नहीं आता तो तुम क्यों करती हो। तो मैं एक चीज़ ना, ये चीज़ मुझे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगती है कि अगर उसे नहीं आ रहा है, अगर वो सीख रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो आप बोल के ही सीख सकते हो, आप ऐसे नहीं सीख सकते हो। इट्स ओके, हमारा मदर टंग नहीं है, हम इसे, ठीक है, बहुत लोगों को आसान लगता है। अभी के बच्चे क्या है ना कि अभी के बच्चे सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करते हैं। स्कूल में उन्हें ऐसा इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है, उनकी बुक्स सारी इंग्लिश में होती है, उनसे कन्वर्सेशन। हमारे टाइम में इंग्लिश मीडियम में भी जो बच्चे पढ़ रहे होते थे ना, हमारा इतना नहीं होता था कि मतलब बातें भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही कर रहे हैं, मूवीज़ भी देख रहे हैं तो इंग्लिश में ही देख रहे हैं। तो भाई, आज के बच्चे को इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, बट हमारे टाइम में ये नहीं हुआ था, तो हमें इतने अच्छे से इंग्लिश का ऑफ कोर्स नॉलेज नहीं होगा। तो इट्स ओके, बट प्रॉब्लम कब होती है ना कि जब मैडम खुद ड्यूलिंगो ऐप प्रमोट करती है। मतलब मुझे ड्यूलिंगो मार्केटिंग एजेंसी से एक बात पूछनी है कि सर, आपको तबाही मिली इन चीज़ों के लिए। अब उसके पास बहुत सारे प्रमोशन आते हैं, इट्स ओके, वो बहुत सारे प्रमोशन करती है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उससे बहुत सारी चीज़ों, कपड़े से लेके हर एक चीज़ को उसको मिलती है। पर ड्यूलिंगो जैसी ऐप आप उसे क्यों दे रहे हो जिसे खुद इंग्लिश नहीं आती है। आप उसे दो ना, लोग जिसे देख करके इन्फ्लुएंस हो, खुश हो, जो जिसे देखना चाहे, जो पढ़े लिखे हो, जो लिटरली थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोलते हो, जिन्हें अच्छी आती हो। और ठीक है, आप दे भी रहे हो, ये भी एक होता है ना कि आप वैसे लोगों को दो जो कि नहीं बोलते हैं और इसके बाद बोलने लगे। तो आप 4 साल से उससे ड्यूलिंगो ऐप की लाइक एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो और उसे सही से फेलिसिटेट बोलने नहीं आता है, तो फिर क्या मतलब है करवाने का। इसलिए बोलते हैं कि उससे दो जो डिज़र्व करे। इससे कपड़े की, ज्वेलरी की, मेकअप की, बहुत सारी चीज़ों की इससे मिलती है। एग्जीबिशन में गई, ये सारी चीज़ों की इससे मिलती है ना, ब्रांड कोलैब। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप उसे वो दे रहे हो जो डिज़र्व ही नहीं करती हो। इसे नहीं आ रही है तो आप इससे 4 साल से कैसे प्रमोट करवा रहे हो, क्योंकि ये झूठ बोल रही है ना कि मैं इस पर खेलती हूँ फ्रेंड्स, मैं सीखती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। अगर ये सीख रही होती 5 साल में तो बहुत बड़ा टाइम होता है, अभी तो इसको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आती होगी। बट ये इतना माइनर मिस्टेक करी है, फेलिसिटेट को फैसिलिटेट बोल रही है, एंड देन ड्यूलिंगो ऐप वाले इससे प्रमोशन करवा रहे। तो भाई, तुमसे बड़ा गधा इंसान कोई नहीं होगा। मतलब इसके जो ऑनर है ना, भाई देखो क्या कर रहा है तुम्हारा मार्केटिंग टीम, इस तरह की चीज़ें करेगा तो भाई ड्यूलिंगो ऐप की भी बेइज्जती होगी। तो इसकी भर भर की पूरी इंसल्ट हुई है। आज के ब्लॉग में लोगों ने बहुत कॉल आउट किया है। एंड देखो, अगेन मैं बोलूँगी, मैं इस चीज़ से अगेंस्ट नहीं हूँ कि वो इंग्लिश बोलती है तो उसे नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए यार, हम बोल के ही सीखते हैं। सनी के भी बोलने पे बहुत लोग मजाक बनाते, बट मैं नहीं बनाती, क्योंकि क्या है ना कि लोग बोलते हैं तो ही सीखते हैं। वो बोल रही है, वो सीख रही है, वो ट्राई कर रही है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है ना जब वो इस चीज़ को क्लेम कर रही है कि मैं सीखती हूँ, बट वो एक्चुअल में नहीं सीखती है। तो बहन, ऐसी चीज़ें का प्रमोशन तो मत किया कर। तू खुद भी मना कर कि भाई जब मैं खुद नहीं जानती हूँ तो मैं इन्फ्लुएंस क्या करूँगी। लोग कॉल आउट भी कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी सही चीज़ों के लिए कॉल आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत फ़नी कमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो एक बोलती हैं कि तुम्हें उसके बारे में बात भी करना है, बुराई भी करना है, और उसके नाम पे ही डॉलर्स भी कमाने हैं। काश मुझे डॉलर मिल रहे होते हैं, बट अफसोस कि मुझे कोई डॉलर नहीं मिलता है। सेकंड क्या है कि देखो, जिस चीज़ का डिमांड होता है ना, उसी चीज़ की सप्लाई होती है। मेरे पॉडकास्ट की डिमांड है, लोग सुनना चाहते हैं तो मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। जिस दिन मुझे मेरे पॉडकास्ट को व्यूज़ नहीं मिलेंगे, मैं खुद नहीं बनाऊंगी। अब मेरी क्या गलती है कि लोग सच में इनके बारे में सुनना चाहते हों। मैं कुछ अलग से चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, मैं अलग से स्टोरीज़ लेके नहीं आ रही हूँ लाइक रेडिट लेडी, कि मैं कुछ कहानियाँ बना रही हूँ और फिर लोग उसे सुन रहे हैं और मैं मिसलीड कर रही हूँ। मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ जो उसके खुद के ब्लॉग में दिख रहा है, खुद के वीडियो में दिख रहा है, जिससे वो पैसे बना रही है।
तो अगर मैं उस चीज़ को कॉल आउट कर रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? हालांकि मैं बस क्लियर कर रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं ट्रिगर नहीं होती हूँ, बिकॉज एट द एंड आई एम यूट्यूबर। यूट्यूबर को लाखों गालियाँ खानी पड़ती है। सो कि अगर कोई मुझे कॉल आउट कर रहा है, बट मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगी कि आप बोलते हो कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो उसकी बातें करके पैसे कमा रही हो। आपको ये दिखता है बट आपको ये नहीं दिखता है, मेरी गलती दिख रही है बट आपको उसकी गलती नहीं दिख रही है जो गलत इन्फ्लुएंस करी है। मेरी वीडियो तो हार्डली 5,000 लोग के पास जाएगी, 5,000 लोग मेरे वीडियो को देखेंगे जो कि उसको सुनना चाहते हैं एक्चुअल में। लेकिन वो जिस तरह के मतलब अपने फैंस रखी है, अपने व्यूअर्स रखी है, और उसे जिस तरह की चीज़ें दिखा रही है, वो तो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है ना गाइस। कितनी गलत चीज़ों को ये प्रमोट करती है। आप अगर इसके वीडियो को देखो, सीरियल की तरह आजकल ब्लॉगिंग हो गई है। सीरियल में हम लोग क्या देखते थे पहले, आज हमारी मम्मियों को अगर आप देखोगे ना तो उनका नेचर उस तरह का आप सिमिलर मिलेगा, उस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखेंगी वो। जैसे सीरियल में दिखाया जाता है कि बहू परफेक्ट होनी चाहिए, बहू को 4 गालियाँ मिले, घर से बाहर निकाल दिया जाए, डिवोर्स की धमकी दी जाए, बट स्टिल बहू जो होती है सच साबित करने पे तुली रहती है और अपना घर बचाने पे तुली रहती है। ना ही सीरियल में ये दिखाया जाता है, एक दो सीरियल की बात छोड़ो, बट स्टिल बहुत सारे सीरियल में ये दिखाया जाता है कि बहू का यही काम होता है। कभी उसे एम्पावर्ड नहीं दिखाया जाएगा, ये नहीं दिखाया जाएगा कि जॉब कर रही है या जॉब में स्ट्रगल कर रही है। हमेशा परिवार में स्ट्रगल कर रही होती है जिसकी नीड भी नहीं होती है। तो हमारी मम्मियाँ भी सेम एक्सपेक्टेशंस रखती है कि उनकी जो बहू है उस तरह की हो। अब क्या है, ब्लॉगिंग है। अब ब्लॉगिंग में जो ये गलत सलत दिखा रही है लोग, इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये ब्लॉग में दिखा रही है, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी ईद में इसके सारे जो घर के बच्चे हैं, सब बच्चे ने कपड़े खरीदे, पहना। अब जस्ट जिसके बाद शादी है तो भाई उसको रिपीट नहीं कर सकती है ये। और उस कपड़े को छोड़ दो, इतने साल से ये लोग इतने कपड़े लेते हैं तो उस कपड़े को रिपीट नहीं कर सकते हैं। हर बार नई शॉपिंग। लोग तो जिसको देख रहे होंगे वो तो यही सोचेंगे कि हाँ इट्स वेरी नॉर्मल, हमें नए कपड़े खरीदने चाहिए। और जो भी बच्चे इनके स्पेशली ब्लॉग देख रहे होंगे, या फिर लेडीज़ भी, समटाइम्स लेडीज़ का भी जो होता है ना माइंड, बच्चे की तरह काम करता है। तो यही सोचेंगे ना कि अरे यार सबा आपी तो हमारी हर बार नए कपड़े लेती है, तो हमें भी कपड़े नए लेने चाहिए, हमें भी यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये गलत मैसेज जाता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसे हैं, वो कर सकती है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उनका एक अलग सा एक डिप्रेशन होगा कि अरे यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ये गलत चीज़ें दिखा रही होती है और ये बहुत गलत मैसेज जाता है। मतलब एक बार मैंने आलिया भट्ट का आई गेस इंटरव्यू देखा था जिसमें कि वो बोलती है कि कपड़े रिपीट करना इज़ वेरी नॉर्मल, आप रिपीट करो, मैं रिपीट करती हूँ। ये आप अपने मन में लाओ ही नहीं कि अरे मुझे कपड़े को रिपीट नहीं करना है। ये बहुत गलत चीज़ है। आजकल ये चीज़ें हो गई है गाइस कि एक बार जिस पे फ़ोटो आ जाए ना, दूसरी बार पहनने का मन नहीं करता है। बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा होता है। हम क्या करते हैं कि कम से कम 3-4 फंक्शन में उसको रिपीट करते हैं। हैवी ड्रेस की मैं बात कर रही हूँ बेसिकली। उसके बाद फिर हम अवॉइड करते हैं। लेकिन इसका क्या है ना कि एक बार पहनेगी उसके बाद कभी नहीं पहनेगी, कभी नहीं पहनेगी। तो भाई इसका एक अलग ही मैसेज जा रहा होता है इसके वीडियो के थ्रू। और इस चीज़ को अगर कॉल आउट करो तो लोगों को मिर्ची लगती है। लोग बोलते हैं कि नहीं तुम क्यों कॉल आउट कर रही हो। तो भाई जो गलत है उस चीज़ को कॉल आउट करना अगर गलत है तो यस आई एम रॉन्ग। कमेंट मेरा खुला रहेगा, जी भर के आप गालियाँ दे सकते हो गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।